कहानी की शुरुआत 1997 के एक सीन के साथ होती है जिसमें हम कुछ ट्रेजर हंटर्स को देखते हैं जो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू समुद्र की गहराइयों में जाते हैं और वहां मौजूद एक बड़े से शिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस शिप का नाम टाइटैनिक होता है और ये शिप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिप था जो 1912 में 15 अप्रैल की रात को बहुत सी जिंदगियों को लेकर समुद्र में डूब गया था। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जब टाइटैनिक डूबा था तब उसमें एक कीमती डायमंड जिसका नाम हार्ट ऑफ ओशन था वो भी उस टाइटैनिक के साथ मौजूद था और अब पूरे 84 साल बाद एक ट्रेजर हंटर अपनी टीम के साथ उस कीमती हीरे को ढूंढ रहा था। उस ट्रेजर हंटर को टाइटैनिक के अंदर एक तिजोरी भी मिलती है जिसको वो अपनी शिप में लेके आता है और जब वो उस तिजोरी को ओपन करते हैं तो उसमें उन्हें कुछ गले हुए नोट्स और कुछ पेंटिंग्स मिलती है, लेकिन उनको वो हीरा नहीं मिलता। जब ये लोग वो पेंटिंग साफ करते हैं तो उनमें उन्हें एक लड़की की फोटो दिखती है जिसने वही कीमती हीरा पहन रखा था। इसके बाद इस पेंटिंग को सभी न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाता है। इस न्यूज को एक बूढ़ी लेडी भी देख रही होती है और वो लेडी उस कैप्टन को फोन करती है जिसने उस पेंटिंग को टाइटैनिक से बाहर निकाला था। वो लेडी कैप्टन से पूछती है क्या आपको वो हार्ट ऑफ ओशन मिल गया? कैप्टन कहता है नहीं और फिर वो उस लेडी से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है कि क्या आप इस पेंटिंग के बारे में कुछ जानती हैं? वो लेडी कहती है हाँ, मैं उस पेंटिंग के बारे में जानती हूँ क्योंकि वो पेंटिंग मेरी ही है। कैप्टन उस लेडी को फिर अपनी शिप पर बुलाता है। इस लेडी का नाम रोज होता है और वो शिप पर आकर अपनी पेंटिंग को देखती है। इसके बाद कैप्टन एक 3D मॉडल के थ्रू उस लेडी को दिखाता है कि टाइटैनिक कैसे डूबा था। 3D मॉडल को देखकर वो लेडी कहती है कि ये तरीका बताने में अच्छा है लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कैप्टन उस लेडी से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। वो लेडी फिर कैप्टन को उस दिन की पूरी स्टोरी बताती है और मूवी की स्टोरी सीधा 84 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक के सीन में हम रोज को देखते हैं जो बहुत ही यंग और बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। रोज अपनी मदर और फियांसे के साथ इंग्लैंड जा रही थी। रोज एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके बाद हम टाइटैनिक को देखते हैं जो रियलिटी में बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ जुआ खेल रहा होता है। उस जुए में जो भी जीतने वाला था उसको टाइटैनिक का टिकट मिलने वाला था और जैक की किस्मत बहुत अच्छी होती है इसलिए वो ये टिकट जीत जाता है और अब टाइटैनिक अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। शिप का कैप्टन शिप को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहता है और फिर टाइटैनिक समुद्र की तेज लहरों को तेजी से चीरता हुआ आगे बढ़ता है। आगे हम रोज को देखते हैं जो काफी उदास थी। एक्चुअली रोज थोड़ा खुलकर जीना चाहती थी लेकिन क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी इसलिए उसको अपनी फैमिली के बने हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ता था। टाइटैनिक पर रोज एक तरफ से किडनैप थी क्योंकि उसकी मदर उसको जबरदस्ती अमेरिका ले जा रही थी। शिप पर चल रही पार्टी को छोड़कर रोज बाहर की साइड भागती है और वो अब सुसाइड करने जा रही थी। रोज शिप के टॉप पर आ जाती है और वो वहाँ से कूदने ही वाली होती है। तभी वहाँ जैक आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। जैक कहता है कि अगर तुम यहाँ से जंप करोगी तो मुझे भी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ से जंप करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रोज जैक की बात नहीं मानती। जैक अपनी बातों से रोज को जंप ना करने के लिए कन्विंस कर लेता है। रोज वापस शिप में आने लगती है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो शिप से नीचे लटक जाती है और जैक भी रोज को वापस ऊपर लाने की पूरी कोशिश करता है और उसको बचा लेता है। रोज के चीखने की आवाज सुनकर वहाँ उसका फियांसे कैलेंडोर और कुछ गार्ड्स आते हैं। कैलेंडोर को लगता है कि जैक रोज के साथ बदतमीजी कर रहा था और इसलिए वो उस पर गुस्सा भी होता है, लेकिन रोज वहाँ बताती है कि इसने मेरी जान बचाई है क्योंकि मैं शिप पर से गिरने वाली थी। कैलेडोन ये सुनकर शिप के कैप्टन से जैक को 20 रुपए देने के लिए कहता है। रोज कैलेडोन से कहती है कि जैक ने उसकी जान बचाई है और उसके लिए तुम उसको सिर्फ 20 रुपए दोगे? क्या मेरी जान की कीमत बस यही है? कैलेडोन फिर जैक से कहता है कि क्या तुम कल रात हमारे साथ डिनर करोगे? जैक भी हाँ कर देता है। अगली सुबह जैक रोज से मिलने आती है और उसको उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहती है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और रोज को पता चलता है कि जैक एक आर्टिस्ट है जो अलग अलग कंट्रीज में जाकर लोगों के स्केचेस बनाता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ रोज की मदर और रोज के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं। रोज उनको लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि जैक ने मेरी जान बचाई थी। रोज के फ्रेंड जैक से बात करने लगते हैं लेकिन रोज की मदर जैक से बात नहीं करती क्योंकि वो एक गरीब था जो 3rd क्लास की टिकट से टाइटैनिक पर आया था। इसके बाद एक लेडी जैक के पास आती है और पूछती है कि आज रात तुम रोज के साथ डिनर करने वाले हो तो तुम क्या पहनोगे? जैक कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रोज से मिलूंगा। वो लेडी जैक को अपने साथ ले जाती है और उसको एक अच्छे से कपड़े पहनने के लिए देती है जिसमें जैक अमीर लग रहा था। डिनर के दौरान रोज की मदर जैक की इंसल्ट करने की कोशिश करती है लेकिन जैक भी उसको एक अच्छा सा रिप्लाई देता है। डिनर के बाद जैक रोज को एक चिट देता है जिसमें वो उसको रात को 9 बजे मिलने के लिए बुलाता है। जब रोज जैक से मिलने जाती है तो वो उसको अपनी पार्टी में लेकर जाता है। ये पार्टी सभी 3rd क्लास लोगों की पार्टी थी। पार्टी में सभी लोग एंजॉय करते हुए दिख रहे थे। कोई भी वहाँ अमीर होने का दिखावा नहीं कर रहा था। पार्टी में रोज और जैक भी बहुत एंजॉय करते हैं। वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं और तभी उन्हें वहाँ एक आदमी देख लेता है जो जाकर रोज के फियांसे को बता देता है कि उसने रोज और जैक को एक साथ डांस करते
करते हुए देखा है। कैलेडोन रोज पर गुस्सा करता है और उसकी माँ भी रोज को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिससे रोज जैक से दोबारा ना मिले, और रोज अपनी माँ की बातों में आ जाती है। अगले दिन जब जैक रोज से मिलने जाता है तो वो उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। क्योंकि रोज ने जैक से बात नहीं की थी, इसलिए उसको अजीब सा फील होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। एक्चुअली रोज अब जैक से प्यार करने लगी थी और उसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो भागकर जैक के पास चली जाती है। जैक शिप के सबसे टॉप पर होता है और वो दोनों वहाँ एक साथ खड़े होते हैं, और ये सीन मूवी के सबसे अच्छे सीन होते हैं जो काफी पॉपुलर भी होता है। यही रोज जैक को पहली बार किस भी करती है। रोज जैक को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसको वही नेकलेस दिखाती है जो हार्ट ऑफ ओशन होता है। रोज कहती है कि वो इस नेकलेस को पहनेगी, जिसके बाद जैक को उसकी पेंटिंग बनानी होगी। जैक रोज की पेंटिंग बनाता है और ये वही पेंटिंग होती है जो ट्रेजर हंटर को उस तिजोरी में मिली थी। रोज जैक को वो नेकलेस तिजोरी में रखने के लिए देती है और जैक वो पेंटिंग भी उस तिजोरी में रख देता है। इसके बाद जैक और रोज दोनों एक साथ शिप पर घूमते हैं और वो दोनों एक रूम में आते हैं जहाँ कुछ कार्स खड़ी होती है। वो दोनों इसी रूम में बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। बातें करते करते ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और अलग नहीं होना चाहते थे। रोज जैक से कहती है कि जब ये शिप रुकेगी रोज जैक के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद हम टाइटैनिक को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि शिप के क्रू मेंबर को शिप के आगे एक बहुत सी बड़ी चट्टान दिखाई देती है। जैसे ही वो उस चट्टान को देखते हैं वो शिप को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटैनिक एक बहुत बड़ा शिप होता है और टर्न होते होते टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से शिप भी डैमेज हो जाता है और पानी भी शिप में भरने लगता है। कैप्टन शिप को रिपेयर करने का डिसाइड करता है, लेकिन शिप के इंजीनियर्स कहते हैं कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि पानी तेजी से शिप में भर रहा है। दूसरी तरफ रोज और जैक सभी को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शिप डैमेज हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर जैक की तलाशी ले रहे होते हैं और उसको जैक की पॉकेट में से रोज का वो लॉकेट मिलता है, लेकिन ये काम रोज के फियांसे का था जिसने अपने आदमी की हेल्प से उस लॉकेट को चुरा के जैक की पॉकेट में डाला था ताकि पुलिस जैक को अरेस्ट कर ले। पुलिस जैक को अरेस्ट करके एक रूम में ले जाती है। शिप के इंजीनियर्स क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 203 घंटे का टाइम है और उसके बाद ये शिप पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा अगर ये तब तक रिपेयर नहीं हुआ तो। इसके बाद शिप में मौजूद सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि शिप डूबने वाला है और इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। शिप में बहुत सारी बोट्स भी थी जिसमें कम से कम 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन उन बोट्स में सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लोग बैठते हैं, वो भी सिर्फ 10 से 15 लोग ही। शिप के कैप्टन ये अनाउंस करते हैं कि सबसे पहले बच्चों और लेडीजों को बोट में ले जाया जाएगा। रोज की मदर रोज को बोट में बैठने के लिए कहती है, लेकिन रोज जैक से प्यार करने लगी थी इसलिए वो उसको खोना नहीं चाहती थी। रोज अपनी मदर की बात नहीं सुनती और वापस से शिप में जैक को ढूंढने के लिए चली जाती है। रोज जैक को फाइनली ढूंढ लेती है, लेकिन जैक के हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। रोज उसकी कीज ढूंढती है लेकिन वो उसको नहीं मिलती। फिर रोज को एक कुल्हाड़ी दिखती है जिससे वो जैक की हथकड़ी को तोड़ देती है। रोज और जैक जल्दी से बाहर आते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए बोट पर जाने का मौका ढूंढते हैं। जैक को एक बोट पर एक इंसान को बैठाने की जगह मिलती है और जैक रोज को उसमें बैठ के जाने के लिए कहता है, लेकिन रोज कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ कैलेडोन आता है और रोज से कहता है कि तुम जाओ, मैं और जैक दूसरी बोट में आ रहे हैं। कैलेडोन की बात मानकर रोज वहाँ से जाने लगती है और बोट में बैठ जाती है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता और वो वापस से टाइटैनिक पर आ जाती है। रोज जैक से मिलती है। जैक उससे पूछता है तुम वापस क्यों आ गई? रोज कहती है कि वो अकेले कहीं नहीं जाएगी और वो उसको किस करने लगती है। कैलेडोन ये सब देख रहा होता है और तभी वो जैक पर शूट कर देता है, लेकिन जैक और रोज वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों शिप के बीच में आ जाते हैं जहाँ पानी भरा हुआ था। किसी तरह जैक और रोज शिप के बिल्कुल टॉप पर पहुँच जाते हैं। बहुत से लोग पानी में गिर गिर के मर भी रहे होते हैं क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ठंडा था। धीरे धीरे टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। टाइटैनिक का एक हिस्सा पानी में डूब जाता है और कुछ देर में दूसरा हिस्सा भी पानी में डूब जाता है। बहुत सारे लोग पानी में गिर के मर रहे थे। जैक को एक लकड़ी का दरवाजा मिलता है जिस पर सिर्फ एक इंसान आ सकता था। जैक उस पर रोज को बैठा देता है। जिस बोट में जगह खाली थी उनमें से सभी लोगों को एक बोट में किया जा रहा था और 2 बोट को खाली करके और लोगों को बचाने के लिए भेजा जाता है। बहुत से लोग मर चुके थे। हमें जैक भी दिखा था जो पानी में था और ठंड की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैक रोज से कहता है कि एक रेस्क्यू बोट यहाँ आएगी और फिर वो दोनों यहाँ से बच के निकल जाएंगे। रेस्क्यू बोट बचे हुए लोगों को लेने आती है। जब रोज रेस्क्यू बोट को देखती है तो वो जैक को उठने के लिए कहती है। वो कहती है कि उठो, रेस्क्यू बोट उनको लेने आ गई है। जैक रोज की बात नहीं सुनता क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से वो मर चुका था।
जैक की मौत से रोज बहुत अपसेट हो जाती है और खुद भी मरने का सोचती है, लेकिन तभी उसको जैक से किया हुआ वादा याद आ जाता है। उसको यहाँ से वापस जाना है। सिर्फ जैक के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रोज रेस्क्यू टीम को बुलाती है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी आवाज नहीं निकलती और रेस्क्यू टीम भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी रोज को एक विसल मिलती है और वो उसको बचाती है, जिसको सुनकर रेस्क्यू टीम उसके पास आती है और उसको बचा लेती है। अगली सुबह सभी को एक दूसरी बोट में भेज दिया जाता है। कैलेडन रोज को उस बोट पर ढूंढता है, लेकिन रोज उस पर छुप जाती है। रोज अपनी पॉकेट चेक करती है, जिसमें उसको वही लॉकेट मिलता है जिसमें हार्ट ऑफ द ओशन होता है, लेकिन रोज इस लॉकेट के बारे में किसी को भी नहीं बताती। रोज की इस कहानी को सुनकर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सभी लोग इमोशनल होते हैं। रोज के पास अभी भी वो नेकलेस था जिसको अब वो समुद्र में फेंक देती है। लॉकेट को समुद्र में फेंकते ही रोज को वो दिन याद आ जाता है जब वो जैक से पहली बार टाइटैनिक पर मिली थी, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।